सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन लोग रिवाइज करेंगे वापस लिमिट्स ऑफ द माइंड चैप्टर नंबर 3, जो ऑलरेडी मैं लास्ट वाले वीडियो में भेज चुका हूँ। फर्स्ट पेज अपन पढ़ चुके थे, पेज नंबर 19, पर इसको एक बार रिवाइज कर लेते ताकि आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। इसमें अपन ने पढ़ा था कि डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग इन लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ वी आर डिटरमाइंड वी कैन अचीव एनी गोल। नो ऑब्स्टिकल कैन स्टॉप अस फ्रॉम रीचिंग अवर होम एम। नथिंग कैन स्टॉप अ डिटरमाइंड पर्सन लाइक एकलव्य। जैसे अपन ने पढ़ा था कि डिटर्मिनेशन अगर किसी भी चीज़ का हो, जैसे एकलव्य वो दृढ़ निश्चय वाला इंसान था कि मतलब जो उसने ठान लिया होता तो वो करके रहता था। तो इसमें अपन ने वही पढ़ा था, एक बार वापस पढ़ लेते हैं। एकलव्य वॉज अ लिटिल बॉय born in a poor family many years ago. His people lived a little away from Hastinapur, the capital of Kuru kings. They used to clean other people's dirt. वो लोगों की, दूसरे लोगों की गंदगी साफ करते थे प्रोफेशन के तौर पर। इसी रीज़न से वो सेपरेटेड थे सोसाइटी से। एकलव्य और उसके जो ग्रुप के बच्चे थे उनको मालूम पड़ता था कि भाई उनको भी बड़े होकर के उनके पेरेंट्स का ही प्रोफेशन जो है वो फॉलो करना है। और उनके पेरेंट्स भी हमेशा उनको बोलते रहते थे कि भाई यू आर नॉट मीन टू गो टू स्कूल, ओके, डोंट गो नियर दोज पीपल, दे आर हाई बॉर्न, वी आर लो बॉर्न। तो एकलव्य को ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी। एकलव्य हमेशा उसकी मॉम से पूछता रहता था कि भाई ये ऐसा क्यों है। क्वेश्चनिंग की आदत थी उसकी। गॉड सेट्स दिस लिमिट्स। उसकी मम्मी ने जवाब दिया कि भगवान ने अपनी लिमिट सेट करके रखी है। नाउ पेज नंबर 20, यहीं से अपन को पढ़ना था वापस। गॉड, वाई वुड गॉड वॉन्ट नाइस थिंग्स फॉर देम एंड डर्टी थिंग्स फॉर अस। भगवान क्यों चाहता है उन लोगों के लिए सभी अच्छी चीज़ें और हम लोग के लिए गलत चीज़ें। हैजंट गॉड मेड ऑल ऑफ अस। क्या भगवान ने हम सभी को नहीं बनाया, अच्छे लोगों को, लो बॉर्न है या फिर हाई बॉर्न है। शी सिग्ड, डार्लिंग आई डोंट नो बट देयर आर बाउंड्स वी कैन नॉट क्रॉस, दिस इज गॉड्स रूल। उसकी मॉम ने ठंडी सांस लेकर के जवाब दिया कि आई डोंट नो, कुछ सीमाएं हैं जिसको हम लोग पार नहीं कर सकते और भगवान ने ये रूल बना के रखा, नियम है भगवान का, तो अपन को वी हैव टू फॉलो इट। उसकी मॉम, एकलव्य की मॉम समझा रही थी। एकलव्य बिकेम क्वाइट फ्रॉम दैट डे। द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम वॉज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लिमिट। उस दिन से एकलव्य थोड़ा शांत रहने लगा और उसके लिए सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण चीज रह गई थी कि वो समझना चाहता है कि भाई व्हाट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लिमिट। लिमिट का मतलब क्या होता है और ये किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। यू नो, किड्स आर ग्रोन अप्स आर समटाइम्स क्रूएल। वन डे एकलव्य एंड हिज फ्रेंड्स ट्रैप्ड a little ant and were watching it to try to escape. The ant tried and tried till it found a little opening at the edge of the trap and escaped. एक दिन एकलव्य और उसके ग्रुप के जो बच्चे थे उन्होंने एक एंट को, मतलब एक चींटी को ट्रैप कर लिया हाथों से और उसके बाद में उसको निकलने नहीं दे रहे थे। लेकिन एंट ने बहुत ट्राई किया, उसने कोशिश करी कि वो किसी भी तरीके से उस ट्रैप में से बाहर निकल जाए, जहां पे फंस गई थी उधर से बाहर निकल जाए। और एट द एंड ऑफ द डे उसने देखा कि भाई वो उधर से बाहर निकल गई, एस्केप हो गई वो। अदर चिल्ड्रन मूव्ड टू ट्रैप इट अगेन। दूसरे जो बच्चे थे वापस गए उसको पकड़ने के लिए, चींटी को। बट एकलव्य स्टॉप्ड देम शाउटिंग। एकलव्य ने उनको चुप कर दिया कि भाई अब आप इसको नहीं वापस से ट्रैप करोगे। द ब्रेव एंट हैज ब्रोकन द बाउंड। जो बहादुर चींटी थी उसने बाउंडेशन जो थी उसको तोड़ दिया था। लिमिट्स आर मीन टू बी ब्रोकन, आई एम फ्री। फ्री लिमिट्स जो होती है वो तोड़ने के लिए ही होती है। एकलव्य ने ऐसा सोचा, आंट ने ऐसा सोचा, और आई एम फ्री, अब मैं स्वतंत्र हूं। वन डे एकलव्य सॉ ब्यूटीफुल चैरियट्स कमिंग इनटू द फॉरेस्ट नियर हिज विलेज। एक दिन एकलव्य ने देखा कि भाई उसके गांव की तरफ जंगल में से कुछ रथ आ रहा है।
ही सॉ बॉयज ऑफ हिज एज गेटिंग आउट ऑफ द चैरियट वन बाय वन। उसने देखा कि भाई कुछ लड़के उतर रहे हैं चैरियट। चैरियट मीन्स रथ, एक के बाद एक रथ में से कुछ लड़के उतर रहे थे। व्हाट लवली क्लोथ्स दे वोर, और उन्होंने बहुत सुंदर कपड़े पहन के रखे थे। एट लास्ट, और अंत में, एन ओल्ड मैन विथ स्नोवी वाइट हेयर एंड स्पॉटलेस वाइट क्लोथ्स केम आउट ब्रोकिंग लुकिंग स्टर्न एंड काम। स्टर्न मीन्स कठोर, काम मीन्स शांत। अंत में एक बूढ़ा इंसान रथ में से निकला और उसने देखा कि भाई वो उसके सफेद बाल थे बहुत और सफेद कलर के कपड़े पहन के रखे थे, उस पर एक भी दाग या धब्बा नहीं था, मतलब बहुत ज्यादा चमक रहे थे वो। द बॉय सीम्ड अ लिटिल स्कैर्ड ऑफ द ओल्ड मैन बट विथ वन डस्की हैंडसम बॉय द ओल्ड मैन्स बिहेवियर वॉज डिफरेंट। दूसरे जो लड़के थे वो थोड़े से भयभीत लग रहे थे उस बूढ़े इंसान से, लेकिन एक जो डस्की हैंडसम बॉय था जिसका नाम था अर्जुन, वो ऐसा लग रहा था कि वो जो बूढ़ा इंसान है उसके ऐसा लग रहा था कि वो जो डस्की बंदा है, लड़का है, वो एक दूसरे जो फेवरेट स्टूडेंट है। ही स्माइल्ड एंड पैटेड दिस बॉय ऑन द हेड। वो मुस्कुराए और उन्होंने शाबाशी दी और उसके सर पर हाथ रखा। एकलव्य हर्ड हिज फादर्स वॉइस, कम अवे बॉय, देयर इज वर्क टू डू, दोज आर द कुरु प्रिंसेस विद देयर टीचर द्रोण। एकलव्य ने अपने पिताजी की आवाज़ सुनी कि बच्चों अब वापस आ जाओ, कुछ काम है तुमसे और उनसे दूर रहो क्योंकि वो कुरु किंग्स हैं, कुरु किंग्स के बच्चे हैं, प्रिंस है, राजकुमार हैं, और वो अपने टीचर के साथ में, अपने गुरु के साथ हैं जिनका नाम है गुरु द्रोण। द बॉय ही जस्ट पैटेड इज हिज फेवरेट अर्जुन। और अभी जिसको शाबाशी दी है डस्की हैंडसम बॉय को, उसका नाम है अर्जुन। किसने शाबाशी दी थी? गुरु द्रोण ने। दे हैव कम टू प्रैक्टिस आर्चरी, डोंट गो नियर दैम। और वो धनुर्विद्या सीखने आए हैं और उनके करीब मत जाओ। ऐसा किसने कहा? एकलव्य के फादर ने कहा। नाउ पेज नंबर 21। फादर, ऑल आई वॉन्ट इज अ पैट फ्रॉम द ग्रैंड ओल्ड मैन। उसने अपने पिताजी से कहा, एकलव्य ने जाकर के, कि पापा मुझे भी शाबाशी चाहिए उस ग्रैंड ओल्ड मैन से। सो सेइंग एकलव्य रैन टूवर्ड्स द ओल्ड मैन द्रोण। और ऐसा कहकर एकलव्य जो है वो दौड़ पड़ा किसकी तरफ? वो गुरु द्रोण की तरफ। बाय देन द बॉय हैड स्टार्टेड शूटिंग हिज बोस एंड एरोज। और उस समय तक जो लड़के थे उन्होंने चालू कर दिया अपना धनुर्विद्या सीखना। व्हाट अमेजिंग थिंग्स अर्जुन डिड। और अर्जुन ने बहुत सारी अमेजिंग थिंग करी थी। ही कुड शूट एट ए टारगेट विथ हिज आईज शट। अर्जुन जो है अपनी आंखें बंद करके भी किसी भी टारगेट पर शूट कर सकता है। ही कुड शूट विथ हिज लेफ्ट हैंड एज वेल एज द राइट। वो अपने राइट और लेफ्ट हैंड दोनों से ही शूट कर सकता है अपने टारगेट पर। एंड द टीचर द्रोण, हिज एरोज मेड फायर। और जो द्रोण, गुरु द्रोण है, उनके जो एरोज हैं, बाण हैं, वो फायर, आग लगा सकते हैं। चेस्ड थिंग्स इन सर्कल्स, किसी भी चीज़ का पीछा कर सकते हैं वो सर्कल का राउंड लेकर के। ब्रॉट रेन एंड लाइटनिंग, बारिश ला सकते हैं, बिजली चमका सकते हैं। इट वॉज मैजिकल, और वो बहुत जादुई है। अर्जुन्स आईज नेवर लेफ्ट हिज टीचर। अर्जुन की आंखें कभी भी अपने टीचर को छोड़ती नहीं थी, मतलब कि वो उनके आसपास में रहना चाहता था हमेशा। इट वॉज लाइक ही वॉन्टेड टू एब्जॉर्ब एवरी बीट ऑफ द्रोण। ऐसा लगता था, ऐसा प्रतीत होता था कि वो अर्जुन जो है वो हर क्षण, हर छोटी छोटी चीज को एब्जॉर्ब करना चाहता था अपने गुरु की। कौन थे उनके गुरु? गुरु द्रोण। एंड यू कुड सी दैट
द्रोण टू वॉज वेरी प्राउड ऑफ अर्जुन। और आप देख सकते हैं कि मतलब ये सिर्फ अर्जुन की तरफ से ही नहीं था, द्रोण भी, जो गुरु द्रोण थे वो भी अर्जुन के लिए ही ऐसे बहुत प्राउड फील करते थे। द प्रैक्टिस एंडेड, एकलव्य वेंट अप टू द्रोण एंड विथ फोल्डेड हैंड सेड, ग्रेट सर, प्लीज टीच मी। जो प्रैक्टिस जो धनुर्विद्या की कर रहे थे वो खत्म हुई और एकलव्य वहां पर गुरु द्रोण के पास में गए और हाथ जोड़ करके कहा कि आप बहुत महान हैं, कृपया मुझे भी ये धनुर्विद्या सिखाइए। आई डोंट टीच द लो बॉर्न, गुरु द्रोण ने कहा कि मैं लो बॉर्न को नहीं सिखाता हूं धनुर्विद्या। वॉट हिज कोल्ड रिप्लाई, वॉज हिज कोल्ड रिप्लाई एज द्रोण टर्न्ड अवे, और ऐसा बोलकर द्रोण पलट गए। नाउ होमवर्क, रीड चैप्टर नंबर 3 लिमिट्स ऑफ द माइंड, पेज नंबर 19 से लेकर 21 तक आपको पढ़ना है। और बाकी का जो चैप्टर है कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। एक बार वापस से बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और न्यू वर्ड्स भी बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, राइट? टिल देन हैव ए गुड डे।